इंसान की अंदरूनी पर्सनैलिटी और 4 वर्ण आदरणीय ऑडियंस, आज हमें वर्ण सिस्टम को एक नए नजरिए से समझना होगा। सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि समाज 4 वर्णों में बंटा हुआ है, लेकिन सच तो यह है कि ये 4 वर्ण किसी बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि हम में से हर एक के अंदर रहते हैं। एक अकेला इंसान 24 घंटे चारों वर्णों के काम जीता है। आइए इस सफर को अपने दिन की शुरुआत से समझें। 1. सेवा की बुनियाद, शूद्र भाव। जब हम सुबह उठकर सबसे पहले अपने शरीर को साफ करते हैं तो हम शूद्र भाव में होते हैं। शूद्र का मतलब है वह जो सेवा और सफाई का काम करता है। सफाई के बिना पवित्रता मुमकिन नहीं है। जिस इंसान में अपने शरीर और अपने आंगन को साफ रखने की विनम्रता होती है, उसमें सेवा का असली गुण दिखता है। यही बुनियाद है, क्योंकि पवित्रता के बिना भक्ति मुमकिन नहीं है। 2. ज्ञान का प्रकाश, ब्राह्मण भाव। नहाने के बाद जब हम पवित्र होकर भगवान की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं या अच्छे विचार पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर ब्राह्मण तत्व जागता है। ब्राह्मण वह है जो सत्य की खोज में रहता है, जो ज्ञान की पूजा करता है। इस समय हमारा मन परमात्मा से जुड़ता है और हम बुद्धि के सात्विक लेवल पर होते हैं। 3. कर्म और पुरुषार्थ, वैश्य भाव। फिर जब हम अपने बिजनेस, नौकरी या खेती के लिए घर से बाहर जाते हैं तो हम वैश्य धर्म का पालन करते हैं। दुनिया, अर्थ, पैसे के बिना नहीं चलती। ईमानदारी से पैसा कमाना, समाज में चीजों का लेन देन करना और आर्थिक रूप से सक्षम होना भी एक धर्म है। यह हुनर हमें जीवन जीने का साधन देता है। 4. सुरक्षा और जिम्मेदारी, क्षत्रिय भाव। और आखिर में जब हम अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपने बच्चों के भविष्य की रक्षा करते हैं या समाज में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो हमारे अंदर का क्षत्रिय जागता है। क्षत्रिय सिर्फ युद्ध लड़ने वाला नहीं होता, बल्कि रक्षा की जिम्मेदारी लेने वाला होता है। अपने परिवार की रक्षा करना और संस्कृति को बचाना ही सच्चा क्षत्रिय है। नतीजा, दोस्तों, इस एनालिसिस से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी जाति छोटी या बड़ी नहीं होती। जैसे शरीर को चारों हाथ, पैर, मुंह और दिल की जरूरत होती है, वैसे ही इंसान को पूरा होने के लिए चारों अवस्थाओं की जरूरत होती है। हम रोज इन 4 जातियों में जीते हैं, जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्म से। अगर हम यह समझ लें तो समाज में ऊंच नीच का भेदभाव अपने आप खत्म हो जाएगा और हर इंसान अपने अंदर एक पूरापन महसूस करेगा। अस्तु।